परिस्थितियों को समझना, जिन परिस्थितियों ने हमें गुलाम बनाया। मैं आज़ादी की बात नहीं कर रहा, वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसने हमें इतने दिनों तक गुलाम रखा। वो परिस्थितियां फिर हमारे देश में न आवे, इसलिए आवश्यक है कि हम एक रहें, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी जड़ों को मजबूत रखें, ताकि कोई भी बाहरी हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, हमारे देश में के व्यवस्था में सेंध न लगा सके। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, हम कमज़ोर तभी हुए हैं जब हमारी सांस्कृतिक एकता कमज़ोर हुई, जब हम आपस में बटे। और अभी शहीदों का हम नारा लगा रहे थे, इन शहीदों ने कितनी कुर्बानी दी। आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, जो चाहे हम स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, करने के लिए। यह वैसे नहीं है, सैकड़ों वर्षों की गुलामी थी लगातार, जब हम बोल नहीं सकते थे। मैं कहानी सुना करता हूँ कि एक लाल टोपी अगर गांव आ जाता था तो पूरा गांव खाली हो जाता था या घर में बंद हो जाया करता था। ये दहशत का आलम था। तो हमें अपने आप को, जैसा कि हम सोचते हैं आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ समर्थ भारत, क्योंकि दिनकर जी ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विष दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। तो जो शक्तिशाली होता है उसी के क्षमा का कोई महत्व होता है ना। और अगर हमारा देश समर्थ रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, कोई इसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता है। और जब हम एक बार हमारी सीमाएं सुरक्षित हो जाती है, हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो जाती है, तो फिर हम विकास की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। अगर घर अशांत होगा तो विकास नहीं होगा, अगर हमारी परिस्थितियां अशांत होगी तो हमारा विकास नहीं होगा। तो जो हमारी सरकारें प्रयास कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि हमारा हर व्यक्ति समर्थ हो, हमारा गांव मजबूत हो, हमारा गांव आत्मनिर्भर हो। अब वास्तव में जब हमारा गांव सशक्त होगा, हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा, तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा। और जब देश आत्मनिर्भर होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश सशक्त देश के रूप में वैश्विक परिस्थिति में अपना स्थान बना पाएगा। बच्चों, चूँकि हमारे सारे जो अभी बच्चे हैं यही देश के भविष्य हैं, और मैं महाविद्यालय के प्राचार्य के नाते इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हमारे बच्चे ही हमारी ताकत है, और इससे बड़ी ताकत और कुछ होती नहीं है। तो हमारे सारे बच्चे अगर अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, लक्ष्य का तात्पर्य है जब हम पढ़ते हैं तो स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने से समाज को आत्मनिर्भर बनाना और राष्ट्र के आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का मतलब है कि हमारा जो अभी दायित्व है वह है सही तरीके से पढ़ना। और अगर हम ढंग से पढ़ेंगे और एक अच्छी आजीविका, मैं सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा हूँ, नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, नौकरी भी या फिर अपना व्यवसाय, जब हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, अपने आप को उस लायक बनाएंगे, तो स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, परिवार को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और जब हम और हमारा परिवार आत्मनिर्भर बनेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। और यह आप लोगों पर निर्भर करता है। मैं चाहूँगा, मैं हमारे जो प्रीफेक्ट है इन लोगों को बुलाकर मैंने बात किया था, सीताराम जी सबसे भी बात करूँगा।